नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज इस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ। वो लगभग 51 वर्ष के पुरुष का पाम है। चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है उनके हाथ में। आप में से भी कोई भी इसी तरह से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो जिस तरीके के आपके हाथ का स्किन है, आप बहुत मेहनती होगे। जिस किसी के भी हाथ की ये जो खाल होती है ये बहुत ज्यादा मोटी होती है, तो ये बहुत मेहनती आदमी के हाथ में आप लोगों को दिखाई देगा। दूसरी बात, ग्रह आपके अच्छे खासे मैं देख रही हूँ उठे हुए ग्रह हैं सारे के सारे, जो कि अच्छा माना जाता है। अब एक एक करके एक एक रेखा को चेक कर लेते हैं। अगर मैं देखूं आपकी जीवन रेखा बहुत लंबी है, बहुत साफ है, कुछ बीमार आप रहते ही नहीं होंगे। अब मतलब एकदम हेल्दी आदमी के जीवन रेखा है ये। ऐसे व्यक्तियों की हालत बहुत अच्छी रहती है, मतलब कहीं पर भी कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है। ये किसी काफी हेल्दी आदमी के हाथ की पाम है। लेकिन ये जो लास्ट की यहाँ आने के बाद ये दिख रहे हैं, ये लाइट हो रहा है। यहाँ तक तो सही चल रहा है, लेकिन लास्ट के जो 4-5 साल रहेंगे उसमें स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि आप बेड पर आएंगे, बट हाँ स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा हल्का ही रहेगा। ये चीज रहेगी। और ये भी बिल्कुल जब मतलब आप समझ लो ये जाएगा 70 के आसपास का हिसाब किताब। ठीक है, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ हेल्थ थोड़ी डाउन होने लगी। बाकी कोई बड़े एक्सीडेंट का साइन नहीं है, कोई बड़ी बीमारी का साइन नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपने ऐसा कुछ झेला भी नहीं है जो कोई जानलेवा कोई चीज हो ऐसी, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है आपके हाथ में। इसी के अंदर चलते हैं और चलते हैं आपके मंगल और शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। ठीक है, ये जीवन रेखा है, इसी के अंदर दो पर्वत होते हैं, ये मंगल ये शुक्र। मंगल अच्छा खासा उठा हुआ है, हाई एनर्जी रहती होगी, आसानी से थकता ही नहीं है ऐसा आदमी। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। और प्रॉपर्टी के लिए भी मंगल आपका अच्छा है, लेकिन गुस्से के लिए भी अच्छा है। गुस्सा भी काफी आता होगा, है ना। अच्छा है मतलब कि आपको गुस्सा ज्यादा आता होगा। ठीक है, लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे व्यक्ति की स्फूर्ति देखने काबिल होती है। पूरा अपनी अच्छी खासी एज तक भी आप खूब एक्टिव रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें आपके शुक्र माउंट की। शुक्र माउंट तो इतना अच्छा उठा हुआ है, अच्छे घर में रहने का सुख, अच्छी गाड़ी में घूमने का सुख, ये सारा कुछ आपके जीवन में आएगा। आपकी दो फोटो विरोधाभासी है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक फोटो तो यह है जिसमें आपकी स्किन एकदम गुलाबी और शाइन वाली दिख रही है। अब अगर हम इस वाली पिक के ऊपर जाते हैं, हम जस्ट अ मिनट। एक पिक थी आपकी, ये देखो। ये पिक और वो पिक में कितना ज्यादा अंतर है, अब मैं आपको सामने से बता दे रही हूँ। अगर आपका हाथ बिल्कुल सामने से ऐसा है जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर इस तरीके का मतलब कि इतनी रफ स्किन हाथ की हो, क्योंकि हाथ की स्किन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके भाग्य पे। अगर इतनी रफ स्किन है तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत होगी और पैसा बहुत कम होगा। लेकिन अगर ऐसा हाथ है जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है बाकी की पिक्स में, स्मूथ पिंक, क्योंकि हाथ के कलर का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर आप पैसे वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आप सामने से आप अपना हथेली मिला लो, कौन सी तस्वीर से मिल रहा है। क्योंकि एक में हथेली बहुत रफ है, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले और बहुत कम रिजल्ट देने वाला हाथ होता है। और एक है ये, क्योंकि आपकी मल्टीपल पिक्स में इसी तरह से पिंक हाथ है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका पिंक वाला पोर्शन जो है वो करेक्ट है। और अगर ये करेक्ट है तो फिर तो एक आप सफल व्यक्ति हैं अपने जीवन में। ठीक है, अच्छे पद पर आसीन होते हैं। इसके अलावा शुक्र पर्वत जब अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति एक तो ना सड़क का नहीं पहनना चाहेगा। ये फोटो अच्छी है, इससे करते हैं। सड़क का नहीं पहनना चाहता, ऐसे व्यक्ति को ना ब्रांडेड कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, अच्छे से खुद को कैरी करते हैं, सेंटिमेंट लगाते हैं, खूब अच्छे से रहते हैं, मतलब एक तरीके से। शुक्र का क्या है कि शुक्र उठा हुआ होता है तो पत्नी का भाव अच्छा रहता है, ससुराल पक्ष अच्छा रहता है। और ऐसे लोग दूसरों को जल्दी अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। बट कई बार बहुत ज्यादा शुक्र उठ जाए तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें भी दे सकता है। आपका शुक्र काफी अच्छा खासा उठा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बट क्योंकि आपका गुरु भी अच्छा है, गुरु की फिंगर भी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से मैरिड लाइफ भी ठीक ठाक चल रही होगी। मेहनती तो बात होंगे क्योंकि स्क्वारिश पाम भी है आपका। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपकी देख पा रही हूँ, ये है आपका तिल। भाई सूर्य माउंट पर तिल, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये एक ना एक बार आपका नाम जरूर खराब करेगा। एक तो कोई इलीगल डॉक्यूमेंट मतलब नहीं साइन करना है, कुछ भी बिना पढ़े मत साइन करना। आपका नाम खराब होने का डर है। अब वो चाहे रिश्तों में खराब हो, है ना, और वो चाहे किसी और तरीके से हो, मतलब कहीं ना कहीं ये नाम खराब करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक होता है। या कई बार ऐसा देखा गया है कि पिता से संबंधित कोई परेशानी रहती है, पिता की अर्ली एज में जॉब छूट जाना, पिता का या तो बीमार रहना, पिता से संबंध खराब करना। सूर्य जो होते हैं एक तो मान सम्मान नौकरी के कारक होते हैं, बॉस के कारक होते हैं और पिता के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर तिल इनमें से किसी न किसी से परेशानी दे सकता है।
इसके अलावा अच्छा अगर है सामने से ऐसा ही तिल है, मान लीजिए कई बार क्या होता है लोग बोलते थे पेन चला हुआ था। अगर ये तिल है तो आपको सूर्य पूजा ज़रूर करनी चाहिए इससे बचने के लिए, है ना? अभी तक अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ है तो आगे ना हो इसके लिए हमें सूर्य पूजा करनी चाहिए, जिसमें कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र करना है, सूरज को जल चढ़ाना है, रोली और गुड़ डालकर। आगे चलते हैं, मस्तिष्क रेखा के ऊपर बात कर लेते हैं। मस्तिष्क रेखा भाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल शार्प है। हल्की सी चंद्र की तरफ घूमी हुई, विचार ज्यादा आते हैं दिमाग के अंदर, बस ये रहता है, लेकिन अपने आप में अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति की पाम है ये। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं से भाग्य रेखा पकड़ लेते हैं। लोगों को पैसा बहुत पूछना होता है, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। जीवन रेखा से भाग्य रेखा उठी है, वो भी लेट एज में। लेट एज में भाग्य उदय होगा और बहुत अच्छा उदय होगा, बहुत हाई पोजीशन मिल जाएगी, काफी अच्छा रहता है। अब ये कौन सी एज है, जैसे एज से भाग्य रेखा निकल रही है, ये देख रहे हैं, ये भाग्य रेखा निकली। जीवन रेखा से भाग्य रेखा उसी की निकलती है। पहली बात तो जो बहुत कर्मठ होता है, जो बहुत मेहनती होता है, पहले तो आपकी भाग्य रेखा ही नहीं थी, फिर जीवन रेखा से आपकी भाग्य रेखा उठी है, भाग्य रेखा उठी है जीवन रेखा से, तो ये आपसे पहले तो खूब मेहनत कराएगी, लेकिन खूब अच्छे रिजल्ट भी देगी। ठीक है, आपको अच्छे पद पर पहुंचाएगी। अब ये कौन सी एज है भाई, हो सकता है आप अच्छे पद पर पहुंच ही गए हो, अब तो 51 के हो गए अब आप। ठीक है, तो यहाँ पर 10 डॉट लगाए, यहाँ 10 डॉट लगाए, इसको मिला दें। मिला दिया, यहाँ पे आ गए 21 वर्ष, फिर 10 डॉट लगाइए, मिलाइए 42 वर्ष, फिर 10 डॉट लगाइए 63 वर्ष, और ऐसे 10-10 डॉट में जीवन रेखा को बांट लीजिए। अब मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पर पहला 21 साल पीरियड लगाया और यहाँ पे 42 साल का पीरियड लगा, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, ऐसे आप करके देख सकते हैं कि ये जो लाइन जा रही है कौन सी एज के, ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण साल होगा, जो आपको आगे तक याद रहेगा। पैसे की बात कर लेते हैं। देखो पैसा तो ठीक ठाक ही आ रहा है अभी, कोई ऐसी दिक्कत मुझे लग नहीं रही है आपके अंदर पैसे की। बिल्कुल 30वें साल के बाद तो अच्छा खासा भाग्य रेखा चल ही रही है, और 50 के बाद भी, बुढ़ापे तक भी भाग्य रेखा आपकी चल रही है। ज्यादा दिमाग आप लगाते नहीं है फालतू में, मतलब बहुत टेंशन आप लेते नहीं होंगे, ऐसे व्यक्ति नहीं लग रहे हैं। हाथ में 4 रेखाएं हैं, जो चल रहा है, जो बढ़िया चल रहा है, सब टेंशन ज्यादा लेने वाले व्यक्ति नहीं है, मेहनत ज्यादा करने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा बुध का जो पर्वत है वो भी अच्छा खासा उठा हुआ है, लेकिन व्यापार की अलग से कोई रेखा नहीं जा रही है। हृदय रेखा की अगर मैं बात करूं तो बाय हार्ट अच्छे होते हैं ऐसे लोग, यहाँ पर एकदम सीधा साधा आपका जो है हार्ट लाइन जो है वो लगभग यहाँ तक पहुंच ही गया है। ज्यादा छोटी हार्ट लाइन होती है, टूटी फूटी होती है, चेंदार होती है, तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। जिसकी ज्यादा छोटी होगी हार्ट लाइन ना, वो तो फिर बहुत कंजूस होगा, किसी पर एक पैसा नहीं खर्च कर सकता वो व्यक्ति। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, चंद्र पर्वत भी बिल्कुल साफ है, अच्छा है, उजला है, तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं ऐसे लोग। दूसरा, बहुत दिमाग में कोई इतनी टेंशन आती नहीं है ऐसे लोगों की। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं गुरु के ऊपर। गुरु के ऊपर ऐसा कोई खास साइन नहीं है, पर गुरु पर्वत अपने आप में अच्छा खासा उठा हुआ है। ओल्ड एज में पैसा अच्छा खासा रहेगा आपके पास, 50 के बाद आपकी पोजीशन भी अच्छी है और पैसा भी अच्छा है, टाइम अच्छा चल रहा है अब आपका। ठीक है, और सूर्य माउंट पे भी लकीरें हैं, अच्छी जॉब में अच्छे पद पर हैं आप, ये तो होना ही है। और देख लेते हैं जरा, दूसरी पिक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपकी मैरिज की लाइन है। मैरिज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अर्ली एज में नहीं हुई है, ठीक है, थोड़ा सा लेट ही हुई है, 30 के बाद का ही लग रहा है, लेकिन मैरिज में एक ही लाइन है तो सही चल रही हो, कि मैरिज में एक ही लाइन हो तो सबसे अच्छा रहता है, पार्टनर अच्छा होता है। ओवरऑल सब ठीक है आपके हाथ में, आगे भी सही है, हेल्थ वाइज भी सही है, वेल्थ वाइज भी सही है, और क्या चाहिए व्यक्ति को। उल्टे हाथ का जरा और देख लेते हैं, उल्टे हाथ में भी देखूं। देखो स्किन पे ही दारोमदार है, जैसा पिंक पिंक हाथ उधर वाली दिखाई दे रहा है ना, ऐसा इस पिक में नहीं दिखाई दे रहा है, बस पिंक पिंक हाथ होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अब मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे 26वें साल से ये सूर्य की तरफ रेखा निकली, कोई 25-26 के आसपास कोई अच्छी जॉब लगी होगी या कोई अच्छा काम हुआ आपके जीवन में। ठीक है, बाकी जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक अच्छी चल रही है। इस पिक में अगर मैं देख रही हूँ तो ये ब्रेक लग रहा है, क्या ऐसा है, चलो और पिक्स में चेक कर लेते हैं, इसीलिए हम मल्टीपल पिक्स मंगवाते हैं। देखो ये ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ब्रेक लगेगा तो परेशानी आएगी। ठीक है, वैसे तो आपके सीधे हाथ में अच्छी है, वो ज्यादा अच्छा है, बस ये ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ब्रेक लगेगा तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए यहाँ से, अगर ये ब्रेक हो तो मुझे दोबारा फोटो भेजना है यहाँ से। ठीक है, मैं एक बार और देख लूंगी इस ब्रेक को।
बाकी एक व्यापार रेखा भी निकली है आपकी यहाँ से। व्यापार रेखा उल्टे हाथ में बन रही है लेकिन सीधे हाथ में नहीं है। ओवरऑल सब ठीक ही है, आगे सब ठीक है। मेन तो आपको यही जानना होता है हर एक को कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा, वो सब कुछ ठीक ठाक स्थिति में दिख रहा है। अगर हाथ की स्किन, मैं बार बार बता रही हूँ, अगर हाथ की स्किन रफ नहीं है तो बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं दही लगाना चाहिए अपनी हथेली में हमें रोज, लक्ष्मी आकर्षित होती है। ये रही, मिल गई पिक मुझे साफ। देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे ये एरिया में स्वास्थ्य गिरता हुआ नजर आ रहा है। 50 के बाद ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। उल्टे हाथ में कुछ साइन है, संभल जाएंगे लेकिन उल्टे हाथ में कुछ साइन है बीमार होने के। मिल गया मुझे, पिक की जरूरत नहीं यार, मिल गई वो पिक जो मैं ढूंढ रही थी। ठीक है, तो भाई स्वास्थ्य ये थोड़ा सा डाउन दिख रहा है मुझे 50-55 के बीच में, इसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो सब ठीक है। बाकी तो फिर आपकी सूर्य रेखा, बुध रेखा सारी कुछ है हाथ के अंदर, थोड़ा थोड़ा ये चल जाएगा आपका सारा कुछ। लेकिन ये तो नाखून यहाँ पर तो नहीं है तिल। ये तिल होता है तो दिमाग को बहुत ज्यादा गर्म करता है, बहुत ज्यादा ही। हाँ, गुस्सा भी बहुत करते हैं ऐसे लोग, फिर बिना सोचे समझे कई बार डिसीजन भी ले लेते हैं। ये तिल नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, ओवरऑल 4-6 रेखाएं हैं आपके हाथ में, टेंशन फ्री रहने वाला हाथ है ये। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चलिए, जो भी क्वेश्चन है आप पूछेगा, जो भी प्रश्न होंगे मैं जरूर जवाब दूंगी। और अगर आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8588821529। धन्यवाद।